अगर हुकूमत हिंद मुसलमानों को ताकत और हर धर्मी से दबाने और झुकाने का ख्वाब देख रही है तो उसे इस ख्वाब से बाहर आ जाना चाहिए। हम इस मुल्क में न अपने साथ ना इंसाफी को बर्दाश्त करेंगे, न मुल्क के किसी भी तबके और शहरी के खिलाफ बर्दाश्त करेंगे। दोस्तों, जो आशंका थी वही हो रहा है ना। पहले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर लोकसभा राज्यसभा में कहा हम तो हितैषी हैं, लेकिन जैसे ही यह बिल पास हुआ और कानून नहीं बना तब तक वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनको चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया, यानी एक्शन में आ गए योगी आदित्यनाथ। लेकिन मसला सिर्फ मुस्लिम समाज से जुड़ा होता तो बात अलग थी। केरल के अंदर यह निकल कर आया, कई कैथोलिक समाज के लोग थे जिन्होंने यह बताया गया मीडिया के माध्यम से कि वक्फ संशोधन बिल का वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब वही फंसते नजर आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अगला टारगेट उन्हीं का है। अब उन पर भी ऐसे ही लगाम लगेगी। फिर देखा जाएगा कि कौन कौन ऐसे संशोधन बिलों का समर्थन कर रहे थे। यही नहीं, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने खुले तौर पर बताया है कि कैसे और क्यों इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। खबर यह भी है कि एक विश्वविद्यालय की तरफ से एक जो फैसला लिया गया, या यूं कहा जाए एक प्रश्न पत्र आया, उस पर भावना आहत गैंग की भावनाएं आहत हो गई हैं। अब तमाशा करने पर उतर आया, यूं कहा जाए उन्हें रोजगार मिला है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता जो सच और झूठ के बीच में सिर्फ झूठ को परोस रही थी, वहीं लाइव टीवी पर उनको एक्सपोज किया तो उन्होंने पत्रकार पर केस किया, लेकिन अब अदालती आदेश आया तो बौखला गई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करेंगे खबर के साथ। वक्फ संशोधन विधेयक, खालिद, अनवर और ये खान कुरैशी सब पर लगाम रहेगी। ये सारे के सारे लगाम में आने चाहिए। क्या है ये? कौन है ये मुसलमान? लेकिन अब हुआ ना, करते रहिए आप। जो बात कांग्रेस के एक सांसद जो सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने लोकसभा के अंदर कही थी। उन्होंने कहा था कि खुश होते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी कहा था 2 अप्रैल को ही, खुश होते रहिए। फिर अगला नंबर सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, सबका नंबर आएगा। और देखिए, नंबर आने लग गया है। पढ़िए, द टेलीग्राफ की खबर है, आरएसएस फोकस शिफ्ट्स टू कैथोलिक चर्च लैंड आफ्टर सक्सेसफुल पासेज ऑफ वक्फ बिल इन द पार्लियामेंट। ये टेलीग्राफ की खबर है। कर दो केस। कैसे खोल दिया इसने सारा का सारा। दरअसल इसमें बताया गया कि आरएसएस इस बात पर ध्यान दे रही है वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद कि अब कैथोलिक चर्च की जो जमीनें हैं उसको भी, उसके लिए भी कोई ना कोई तरीका निकाला जाए। पढ़िए, ऑन द वेब पोर्टल ऑफ एन आरएसएस लिंक्ड मैगजीन ऑर्गेनाइजर जो है वो आरएसएस का मुखपत्र है, उसके मुताबिक उसने लिखा, हु हैज मेड मोर लैंड इन इंडिया, द कैथोलिक चर्च वर्सेस वक्फ बोर्ड डिबेट। उन्होंने अब शुरू कर दिया है वक्फ बोर्ड के बाद कैथोलिक चर्च को लेकर। कैथोलिक चर्च के पास ज्यादा जमीन है, वक्फ बोर्ड के पास है। मुझे लगता है कि अगर इसमें तीसरा डालते तो बड़ा मजा आता। हिंदुओं के पास, मंदिरों के पास भी बता देते। खैर, हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसीलिए इन दोनों को डाला गया है। तो ये मत खुश होइए, क्योंकि केरल के मैंने देखा ऐसे ही कैथोलिक से जुड़े हुए कुछ संगठन थे जिन्होंने कहा वक्फ बोर्ड संशोधन में लाना चाहिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अब हो गया, करते रहो। मैंने कहा ना, इस देश के अंदर बड़ी शांति के साथ तरक्की के बारे में नहीं सोचा जाएगा। ये तेरे पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये मस्जिद कैसे बनाई, इसके नीचे तो मंदिर है, हिजाब कैसे पहन लिया, चेहरा दिखाओ, दाढ़ी कैसे बढ़ाई, दाढ़ी तो सिर्फ हिंदू बढ़ा सकते हैं, वो भी नवरात्र में। तमाम तमाचे शुरू करिए। तुमने कैसे नमाज अता कर दी भोंपू पे? यहां तो जागरण हो सकता है, तुम सड़क पर नमाज अता कैसे करोगे? या तो कांवड़ यात्री चलेंगे, उत्पात करते हैं तो घरों में बैठो, भावनाएं आहत होती हैं तो होने दो, होली ऐसे ही खेली जाएगी, हाथ कटवा लो, शरीर का हिस्सा कटवा लो, ये तमाशे चलेंगे। तरक्की के बारे में नहीं सोचा जाएगा। अब वो तेरी जमीन नहीं, वो मेरी जमीन है। अरे अरे, ये तो मुसलमान की नहीं, मेरी जमीन है। अरे ये तुम्हारी भी नहीं है बाबू, जॉन बाबू। अब तुम्हारी जमीनों पर भी ऐसे ही नजर रखी जा रही है। देखिए, इसे लेकर राहुल गांधी का एक ट्विटर से पढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था, आई हैड सेड दैट द वक्फ बिल अटैक्स मुस्लिम। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, उन पर हमला होगा। बट सेट्स ए प्रेसिडेंट टू टारगेट अदर कम्युनिटीज इन द फ्यूचर। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों पर होगा और उसके बाद इसे उदाहरण बनाकर दूसरे समुदायों को भी निशाना बनाया जाएगा। It did not take long for the RSS to turn its attention to Christians. उन्होंने क्रिश्चियंस पर निशाना साधने के लिए आरएसएस
बहुत लंबा समय नहीं लेगी। और इसके लिए क्या लिया जाएगा? इसके लिए संविधान का सहारा लेकर ये सारी चीजें हैं कि संविधान बदलते जाओ, खेल खत्म करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इन सब के बीच जरा क्या कुछ कह रहे हैं, इनको जरा सुनना चाहिए। अगर हुकूमत हिंद मुसलमानों को ताकत और हर धर्मी से दबाने और झुकाने का ख्वाब देख रही है जी, तो उसे इस ख्वाब से बाहर आ जाना चाहिए। हम इस मुल्क आवाज में आप थोड़ा देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, इस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है। आपको तो पहले ही मैंने खबर में बताया कि एक बार राष्ट्रपति के साथ सामने भी जाने के लिए तैयार बैठे कि एक बार उनसे भी मिल लेते हैं कि वो भी सुनते हैं नहीं सुनते, क्योंकि संसद के अंदर पहले जेपीसी में नहीं सुना, फिर जेपीसी की जो रिपोर्ट थी, क्योंकि उसमें हमारी परेशानियां थी, मतलब विपक्ष ने मुसलमानों से बातचीत करने के बाद जो परेशानी थी, दिक्कतें थी, संशोधन थी, शिकायतें थी, वो नहीं सुना। फिर लोकसभा में आए, बताया गया, नहीं सुना। राज्यसभा में बताया, नहीं सुना। और अब देखते हैं, कम से कम राष्ट्रपति सुन ले, वरना सुप्रीम कोर्ट का तो रास्ता ही है। अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है। अब एक खबर है, पुरानी खबर है कि पढ़ना चाहिए। अयोध्या में सेना की 13,000 एकड़ आरक्षित भूमि अडानी, बाबा रामदेव और रविशंकर के नाम हो गई। लेकिन अब आप सोचिए, जब सेना की जमीन को इन चरण चाटुकारों में बांट दिया जाएगा, तो सोचिए वक्फ की जमीन के साथ ये क्या क्या खेल कर सकते हैं। खुद अंदाजा लगा लीजिए। ज्यादा बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है सरकार को समझने के लिए। अब आते हैं बयान पर। यह बयान सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है, यानी कि जज हैं, एएस ओका, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द हेट स्पीच, ये बार एंड बेंच की खबर है, उन्होंने बताया कि इनकी तरफ से बयान आया है कि ज्यादातर जो भाषण दिया जाता है, यानी नफरती बयान दिए जाते हैं, वो केवल और केवल भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी यानी माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए जाते हैं धार्मिक आधार पर। हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हुए नफरती बयान दिए जाते हैं। ये बयान किसी और का नहीं है, राहुल गांधी का नहीं है, जो आप उन पर आरोप लगा दो, तुम तो क्रिश्चियन हो, सोनिया गांधी की औलाद हो, तुम्हारा घर वाले ये फिरोज गांधी की औलाद हो। ये मत करिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, जाओ उनके बारे में बोलकर देख लो, हिम्मत है तो जाओ बोल दो उनसे भी जाकर। अब आइए, एक जो मैंने अभी खबर बताई थी कि एक बात को लेकर बड़ा तमाशा चलना शुरू हो गया। एक और मैंने कहा ना, इस देश के अंदर रोजगार की कमी नहीं है। आपके और हमारे लिए रोजगार कम हो सकता है, जिन्होंने बीटेक किया है, मेडिकल की पढ़ाई की है, इन सब के लिए हो सकता है दिक्कत क्या। लेकिन अगर आप नफरती हैं, अगर आप धर्म का झंडा उठाकर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगल सकते हैं, दूसरे धर्मों के खिलाफ बोल सकते हैं, और अपने धर्म में भी उनके खिलाफ जो संविधान और कानून की बात करते हैं उनको नक्सली बताइए, उनको आतंकवादी बताइए, उनको उग्रवादी उत्पाती बताइए, तो आपकी दुकान चलती रहेगी। आप बेरोजगार कतई नहीं रहने वाले। तो ऐसे ही बेरोजगारों को रोजगार देने का काम शुरू हो गया है। खबर क्या है? एक चीज है, 87 नंबर का एक क्वेश्चन है। वो सवाल क्या है? निम्न में से किसे परमाणु समूह नहीं माना जाता है? ए, नक्सली समूह, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, सी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और दल खालसा। इन चार का नाम था। इसमें अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम कैसे आ गया, वो उसको लेकर सवाल किया जा रहा है। अलग अलग जगह तमाशे शुरू किए जा रहे हैं। देखिए, के न्यूज की भी खबर है। सीसीएस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की शर्मनाक हरकत, कट्टरपंथी संगठनों के साथ लिखा आरएसएस का नाम। एमए राजनीति के पेपर में पूछा गया था सवाल, इकोनॉमिक ग्रुप्स के विकल्प में आरएसएस का नाम शामिल। बवाल बढ़ने पर प्रोफेसर डॉक्टर सीमा पवार ने माफी मांगी। सीसीएसयू ने पेपर बनाने पर प्रोफेसर को डिबार किया। विश्वविद्यालय में पेपर चेकिंग में हुई लापरवाही, यह बताया गया है कि इसकी गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि क्यों कर दिया। तो ये मन की इच्छाएं होंगी, पूछ लिया, क्योंकि भैया हमने तो देखा ना, महाकुंभ में बड़ा बताया जा रहा था। ये कहते हैं, हमेशा क्या कहते हैं कि देश में जब जब विपदा आती है तो आरएसएस वहां होता है। महाकुंभ में कहां था किसी को पता नहीं। मोहन भागवत तो कुंभ में डुबकी लगाने नहीं गए, आरएसएस कहां था पता नहीं, कहां पता नहीं। हाँ, ऐसी जगह जरूर पाया जाता है जहां पर वैमनस्य पैदा हो रहा, वहां आपको जरूर मिल जाएगा। जैसे संभल में पथ संचलन करना बहुत जरूरी था, उसके बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो रहा था, ठीक है ना। यही पथ संचलन एक बार मणिपुर में जाकर कर लेते तो मैं जानता हूं, मैं मानता हूं बहुत अच्छा रहता, लेकिन नहीं, वहां मजा नहीं आएगा ना। मजा संभल में आएगा जहां हिंदू मुस्लिम वाला खेल चल रहा है। वहां तो पहले ही मैतई और कुकी समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं, इनसे नहीं। हाँ, अब्दुल और राम आपस में भिड़ रहे होते नाम के व्यक्ति, तो बड़ा मजा आता, तो फिर वहां पर पथ संचलन करते और फिर कहते हैं कि ऐसी चीजें क्यों है। चलिए, अब एक खबर निकल कर आई है। खबर क्या है, पहले मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। रामनवमी से पहले बिहार से बंगाल तक बवाल तेज हो गया है। इंडिया टीवी की खबर है। पटना पुलिस ने लगाई रामनवमी में डीजे बजाने पर रोक। अब कम से कम अकल आ रही होगी। हावड़ा में हिंदू पक्ष को मिली जुलूस निकालने की इजाजत। सुनते जाइए। हाईकोर्ट ने तय रूट से शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दी है। ये तमाम मुस्लिम बाहुल काजीपारा से होते हुए निकलेगी शोभा यात्रा। तमाम तमाशे अभी शुरू, मैंने कहा ना, इसी से तो चीजें चलती हैं। बीएचपी और बीजेपी की चेतावनी के बाद अलर्ट पर ममता सरकार है, वहां अलग हो रहा है। और यहां क्या किया जा रहा है, यहां ये किया जाएगा।
अब आइए एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा पुराना है लेकिन इसको देखकर आप बहुत सारी चीजें समझेंगे। जरा देखिए ये वीडियो में क्या हुआ था। देखिए वीडियो देखिए फिर। ये शाजिया इल्मी है, उठकर जाती हैं, लाइव चल रहा था, कैमरा अचानक घूमता है। देखिए अभी देखते जाइएगा क्या हुआ। इसमें एक कैमरा घूम जाता है, वो लैपल वगैरह उतार कर, क्योंकि डिबेट चल रही थी। देखिए जी, तो ठीक है, इसको आधार बनाकर इन्होंने एक कोर्ट में केस दायर किया राजदीप सरदेसाई के लिए। पत्रकार है, आप जानते भी होंगे। अब इस वीडियो के आधार पर इन्होंने तमाशे शुरू किए थे। अब पुनीत कुमार सिंह ने इसे ट्वीट किया और लिखा क्या है। इस वीडियो को के आधार पर बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने राजदीप सरदेसाई पर झूठे आरोप लगाए। कोर्ट ने सभी आरोप खारिज किए और शाजिया इल्मी पर 25,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। उन्होंने कहा कि फालतू की तमाशेबाजी नहीं चलेगी। मतलब अपने आप को मैं महिला हूं, मेरे साथ गलत किया, ये हुआ, लेकिन दूसरे समाज की महिलाओं के बारे में जब गंदगी उगलने वाले सीए और एनआरसी के विरोध में जब महिलाएं बच्चों के साथ बैठी थी तो कितने गंदे गंदे बयान दिए जा रहे थे, उस पर याद नहीं है। जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, राहुल गांधी के साथ जो महिलाएं चल रही थी, उसके लिए बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी की महिला नेता जब बोल रही थी तब ध्यान नहीं दिया। ये अकेली महिला है। देखिए इसमें लिखा है दिल्ली हाईकोर्ट स्लैब्स 25K यानी 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया शाजिया इल्मी पर, और जो केस राजदीप सरदेसाई के खिलाफ दर्ज किया था उसे रद्द कर दिया। अब तो कम से कम दिमाग लगाओ। कब तक कानून और संविधान के नाम पर माहौल उड़ाते रहोगे उनका? अब तो अकल ठिकाने आनी चाहिए इनकी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।